प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल मैं उपस्थित हो चुका हूँ। जो हमने कंधों पर अपना बोझ लेकर चले थे, जो कंधों पर जो आपकी जिम्मेदारी उठाई थी, उस जिम्मेदारी के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए दूसरा, किसका? नंबर सिस्टम का। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम में बहुत धमाकेदार तरीके से हमने शुरुआत करते हुए पूरे नंबर सिस्टम को मतलब जितने भी नंबर्स थे हमने उनको कंप्लीट किया था। हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के आधारित पर कि हमें यहाँ ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने उन सारे चीज़ों को समझा बहुत गहराइयों से। आज नंबर सिस्टम क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी पुलिस में नंबर सिस्टम बहुत योगदान रखता है, बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं इससे। तो हमें हर चीज़ बड़ी बारीकी से समझते हुए चलना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ सकते। तो आज हम चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे लिए 3 टॉपिक्स और बच रहे हैं। आज यूनिट डिजिट खत्म करेंगे, यानी इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक पर आधारित आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पर आ जाते हैं, यानी विभाजकता के नियम पर क्वेश्चन बनते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये 3 टॉपिकों को हम खत्म करेंगे। एक जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा हुआ है, अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिकली मैं लास्ट में उसका भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। लेकिन जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से आएँ, क्योंकि अब हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी क्लास सेकंड समाप्त। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। जल्दी बताओ, यूनिट डिजिट किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट्स क्या हो सकती है, यानी इकाई का अंक क्या हो सकता है। इकाई अंक, या इसको बोल देते हैं इकाई अंक को हम एकाकी अंक, है ना। एकाकी अंक भी बोल देते हैं इसको, एकाकी अंक भी बोला जाता है। देखने में सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास कोई ए बी सी और डी नाम की कोई संख्या है, तो इसका जो राइट हैंड साइड से, जो मेरी राइट हैंड साइड से, जो भी आपका ये राइट हैंड साइड से जो लास्ट वाला अंक जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कहलाता है। हाँ या ना? यानी इकाई का अंक कहलाता है। ये आप जानते हो। जैसे कि सर 2 4 5 6 7 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है? जल्दी बताएं, यूनिट डिजिट क्या है? वो है मेरे प्यारे बहन भाइयों 7। क्या है मेरे प्यारे बहन भाइयों? 7 है, राइट। तो लास्ट का जो अंक होता है वो यूनिट डिजिट कहलाता है, ये आपको पता है। अब यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया यूनिट डिजिट क्या होती है, एक इकाई का अंक क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? अब हमारे पास नंबर कितने हैं देखो। पहले हम नंबर को काउंट करते हैं। 0 1, इकाई के स्थान पर कौन कौन नंबर आ सकते हैं? 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ये मेरे पास 10 अंक होते हैं। ये इकाई के स्थान पर, इनके अलावा कोई आपका डिजिट नहीं आ सकती है, आपको पता है। इनके अलावा कोई आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो देखिए, नहीं आ सकती है। मेरी बात समझो यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पे, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना। कुछ नंबरों को मैं आपको अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक समूह बना रहा हूँ मैं, किसका? 2 3 7 और 8 का एक समूह मैंने ये बनाया। और एक समूह और बनाया मैंने इसका, एक समूह और बनाया मैंने यहाँ पे आपका 0 1 और 5 और 6, ये और बनाया। और एक समूह मैंने बनाया क्या बेटा आपका? 4 और 9 का, राइट। क्या बनाया मैंने मेरे प्यारे बहन भाइयों? 4 और 9 का। यानी मैंने 9 अंकों को इस तरीके से डिवाइड किया, मैंने समूह बनाए मैंने। यानी मैंने ये कहा, पहली बात 2 4 2 3 7 और 8,
हमेशा अपने आप को 4 के बाद, यानी साइक्लिसिटी होता है एक तरीके से 4 के बाद रिपीट करते हैं अपने आप को। अब साइक्लिसिटी मतलब मैं समझाता हूं आपको बिल्कुल समझाता हूं। अपने आप के अपने अंक को 4 के बाद रिपीट करते हैं। यानी कैसे सर, इससे फायदा क्या है मैं बताता हूं आपको, मेरी बात समझना। जब भी आपका इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक हमें पता लगाना है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये अपने आप को 4 के बाद यानी 5वें स्थान पर आकर दोबारा से रिपीटेशन करने लग जाते हैं जो पहले स्थान पर था। कैसे सर, समझ में नहीं आया? मैंने कहा देखो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। ध्यान देना मेरी बात, मैं आपको बेसिक आधार दूंगा हर चीज का। 2 की घात 1 का कितना होता है बेटा? 2 होगा। 2 की घात 2 का कितना होता है बेटा? 4 होगा। राइट, हाँ या ना? आप सर कहोगे बिल्कुल। 2 की घात 3 का कितना होगा बेटा? 8 होगा। और 2 की घात 4 का कितना होगा यहाँ पे? 16 होगा। राइट, अगर मैं इसी प्रकार से मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मेरे बुद्धिमान बहन भाइयों, जरा आप बताइए उसके बाद कितना होगा? 32। और 32 जैसे ही आया यानी 5वां स्थान हुआ तो क्या हो गया मेरा? इकाई अंक 2 हो गया। अगर मैंने जैसे ही 6 किया, 2 की पावर 6 मतलब 64, यानी मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। 2 की पावर 7 मैंने जैसे ही किया, मेरा कितना हो गया बेटा? 128 यानी 8 हो गया। 2 की पावर मैंने ऐसे ही किया, मैंने 8 तो कितना हो गया? 216 हो गया। राइट, यानी आप देख रहे हो कि मैंने जो 4 तक मेरी अलग अलग डिजिट मिली है, मुझे को 2 के 3 की, 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4 का, इकाई अंक 2 था, 4 था, 8 था और 6 था। राइट, लेकिन जैसे ही मैंने 5वें स्थान पर 2 की पावर 5 किया, 2 की पावर 6 किया, 2 की पावर 7 किया, 2 की पावर 8 किया, तो मुझे पहले से दोबारा से रिपीटेशन में वही इकाई अंक मिलने लग गए। यानी 2, 3, 7 और 8 जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक है, उसकी कुछ भी पावर है, कुछ भी लगा हुआ और मुझसे पूछा जाए पावर है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों हमेशा याद रखना ये अपने आप को 4 के बाद रिपीट करते हैं। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, इस बात को हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन निकालने में। कैसे सर? इसी बात को याद रखना हमेशा। पहले मैं क्या बात कर रहा हूं? 2, 3, 7 और 8, इसी को लेकर चलता हूं। यहां तक बात आपके माइंड में आई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ये अपने आप को 4 के बाद रिपीट करते हैं। राइट, करते या नहीं करते आपको कोई? बिल्कुल। इस चीज़ को मैं क्या कैसे यूज करूंगा कॉन्सेप्ट में, मेरी बात ध्यान रखना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जरा समझना। यहाँ पे अभी मैं 4 और 9, 0, 1 और 5 और 6 के लिए और आऊँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों? मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों कि मैं 2, 3, 7 और 8 के जब किसी संख्या का इकाई का अंक है तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कैसे निकालूं? कब उसकी पावर में कोई घात होगी तब। मेरे प्यारे बहन भाई समझना यहाँ पे, अगर मेरे पास, जैसे मैं यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2, 3 मैं आपको ले रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5, 4 और 2 और 3 और 6, 4, 8 और 9, बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा? ये तो कहोगे सर वेरी सिंपल, इनके दोनों इकाई के अंकों को ऐड कर लो, 3 प्लस के 9 यानी 12, 12 का इकाई अंक होता है 2, तो पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इकाई अंक होगा कितना? 2। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी संख्या के इकाई के अंकों को इसकी संख्या के इकाई के अंक से जोड़ा हमने, जोड़कर जो मेरा शेष बचा, वो जो मेरा इकाई का अंक आया वो मेरा आंसर हो जाता है। राइट, आपका बिल्कुल सही है। 6, 7, 8, 2 माइनस के 4, 3, 2 और 6। अब बताओ सर इसके इकाई का अंक कितना होगा? मैंने कहा रुक जाओ भाई 7 कर लेते। अब बताओ सर इसके इकाई का अंक कितना होगा? मैंने कहा यार 2 है
और यहाँ 7 है, तो 2 से कटेगा नहीं 7 से, तो यहाँ से एक इकाई का लेना पड़ेगा, यानी 12 में से कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 7 घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा मेरा 5, यानी इस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा बेटा 5 आएगा। वेरी सिंपल सर, इतने रसगुल्ले जैसे क्वेश्चन यानी जोड़ घटाव में इकाई का अंक बड़ा ईजी होता है निकालना। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आप प्यार से हमसे कैसे पूछ सकते हो। मैंने कहा ठहरो भाई थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ। मैंने कहा 3 2 4 5 गुणा कर रहा हूँ मैं 6 2 5 7, इसका निकालना तो मुझे पता है 7 पंजे 35, 35 का इकाई का अंक कितना होगा 5, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो गया 5, राइट। यानी मैं इन तीनों तरीके के क्वेश्चनों को बड़े बहुत प्यार से सॉल्व कर पा रहा हूँ और बहुत प्यार से मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार से इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पे आसानी से आंसर दे पा रहा हूँ, हाँ या ना। मुझको जब जोड़ करना है, मुझको गुणा करना है, मेरे को घटाव करना मैं आसानी से दे पा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे क्वेश्चन दिया ऐसे करके, ऐसे ना देकर मुझे दिया कि 2 4 5 6 और 7 और मान लो कितना है यहाँ पर 3 है, और इसकी पावर दे दिया मुझे 200 मान लो 40 दे दी। अब बताओ, अब तो सर हम फंस गए। तो 2 4 5 6 7 3 की पावर कितनी है 240 है। सर इतने बड़े नंबर को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे पता लगाएं। अब क्या मैं 240 बार इसका मल्टीप्लाई करूं तब मैं इकाई का अंक बताऊं, नहीं तो फिर मैं अंदाजे से कैसे बताऊं। तो मैंने अभी बताया बेटा मेरे प्यारे बहन भाई 2 है 3 है 7 है और 8, जब इकाई का अंक हो किसी संख्या का तो क्या है पीछे 3 है, यानी ये अपने आप को 4 के बाद रिपीट करेगा, यानी मुझे रिपीटेशन से कोई मतलब है नहीं है। अगर मेरी बात समझो, किसी की घात, अगर किसी भी संख्या की घात जैसे मान लो 2 3 और 2 है, इसकी घात मान लो मेरे पास कितनी है 41 है, तो अब मुझे बताओ सिंपल सी बात है, मुझे 2 का इकाई का अंक कितना होगा, जब मेरा ये 4 बार यानी 40 जो होगा 40 से तो कोई मतलब है नहीं है, वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 2 2 2 कंप्लीट करूँगा मैं, 40 बार गुणा हो चुका, तो 40 बार गुणा हो जाएगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं 2 का। लेकिन जो मेरा 1 बचेगा उससे मतलब जो लास्ट वाला जो 1 मेरा मल्टीप्लाई होगा, यानी 40 बार तो वही आएगा, रिपीटेशन होता रहेगा, रिपीटेशन हो जाएगा, वही आपका पता है 2 4 8 और 6 2 4 8 और 6 2 4 8 और 6, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरा कितना बचेगा 1 बचेगा, राइट, कितना बचेगा 1, यानी मुझे काम किससे पड़ेगा 1 से पड़ेगा, यानी बात समझ रहे हो। तो साइक्लोसिटी मतलब कि इसके 4 के बाद रिपीटेशन दोबारा से पुनः स्टार्ट हो जाती है, यानी लास्ट वाले टर्म में मेरे प्यारे बहन भाइयों जो 1 बचेगा उससे काम है 2 की पावर 1 कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी मेरे पास अगर मैं इसको करता हूँ, मेरे समझाने का प्रयत्न क्या है, मैं छोटा नंबर लेता हूँ और छोटे नंबर से मैं आपको समझाना प्रयत्न करता हूँ। जैसे मेरे को मानो कि बताओ यहाँ पे 2 की पावर मान लो मेरे पास 41 है, या मैं इसको करता हूँ 41 से मतलब नहीं है, मैं करता हूँ इसको 5 से। अब मेरी बात समझो, मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, देखो 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ और 16 दूनी 32, यानी आपने देखा 5वें स्थान पर कौन सा मिला मुझे, जो पहले पे था वही मिला या नहीं है। यानी मुझे इस 4 से तो कोई मतलब है नहीं है, इससे बड़े तो मैं 2 की पावर 1 ना निकाल लूँ, बात समझ पा रहे हो ना। यानी मेरे 5वें स्थान पर कौन मिला, मुझे जो पहले पे था, यानी मुझे 5 को उठाकर अगर मैं 2 की पावर 1 कहूँ तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2 ही तो आएगा आंसर, बात तो वही है। यानी 5 निकालो या 2 की पावर 1 निकालो, आंसर तो वही है, क्योंकि 4 तो पूरा डिजिट हो जाएगा, मुझसे तो कोई मतलब नहीं, मुझे लास्ट वाले 2 से कम्प्लीटली काम पड़ रहा है, क्योंकि रिपीटेशन हो गई ना, लौट कर आ गया। तो इसलिए इस संख्या में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, जो शेष बचेगा वो 3 की पावर में पहुंच जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। यानी 240 को अगर मैं किससे देता हूँ बेटा 4 से देता हूँ, किससे देता हूँ 4 से, 6 चक 24 कंप्लीटली गया, 6 दूनी यानी शेष बच रहा है आपका 2, कितना बच रहा है 2 शेष बचेगा 6 से काटने पर। अब उसी की पावर कितना कर देंगे हम 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 9 हो जाएगा। यानी इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो गया, प्यार से 9 हो गया। क्या हो गया बेटा 9। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, आज समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, बात समझ में आई, आपको पहुंची। मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, मैंने क्या कहा और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए,
मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी बात समझो यहाँ पर, कि मैंने कहा कि मान लो मेरे पास 3 4 6 7 है, 528 है। कितनी है बेटा? 528 है। मेरी बात समझना, समझ पा रहे हो आप? इसको निकालना है, जल्दी से बताओ इसको कैसे निकालेंगे हम, आप बताइए जल्दी से कैसे निकालेंगे। चलो तब तक हम बिस्किट खा लेते हैं भाई, अब तुम्हारे लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बिस्किट खा खा के गुजारा करना पड़ रहा है। ये तो खा ही सकते हैं ना, बिल्कुल। क्या करा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा तुम्हारे लिए, सारे क्वेश्चन ढूंढो, सारी चीज़ें करो, सर्च करके एक बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करो। यही आपको पेड में पैसे देकर खर्च करना पड़ता है आपको, यही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में। बस बात क्या है कि सपने आपके देखे आपने ही, लेकिन पूरे करने की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। हम आखिरी दम तक वो सपने पूरे कराने की पूरी मेहनत करेंगे कि आपको वो सपना मिले ही मिले, समझ रहे हो? चलिए आइए, तो 528 को हम कैसे करेंगे? अब इसको देखो, इकाई का अंक कितना है? 7 है। मैंने बताया 2 3 7 और 8 इकाई का अंक होगा, तो उसको क्या करोगे आप? 4 से भाग दोगे। 528 को मैं देके दिखा देता हूँ, जो बच्चों वाला खेल है, आपको करना तो नहीं है। 13 चौका 52, पूरा पूरा जा रहा भाई साहब, पूरा 0, 8 उठा रहा, 4 दूनी 8, सर पूर्ण तरीके से विभाजित हो रहा है, 0 शेष पर बच रहा है। अब तो क्या होगा, जब आपका 4 का भाग देने पर और 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित होता है, जब शेषफल 0 बचे, तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बहन भाइयों, नोट डालो, भाग देने पर शेषफल शून्य बचे तो 4 की घात दी गई संख्या के इकाई के अंक की घात 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा? 4 हो जाती है। जल्दी बताइए और जल्दी नोट कर लीजिए। यानी मेरे पास ये मैं शेषफल दिया, तो मेरे पास इकाई का अंक कितना है? 7 है। 7 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। और 7 की पावर 4 कितना होता है? जल्दी बताओ। 7 की पावर 4 होता है, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7 इंटू 7, आपको पता 343 और इसका गुणा करूँगा 7 के, तो 7 या 21, यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 21 आएगा इस संख्या का। ठीक है, 7 43 7 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। यानी 7 से 21, तो मुझे इकाई अंक से मतलब है इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका 1 होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और दिया, हम भाग देने पर शेषफल शून्य बचे तो दी गई संख्या के इकाई के अंक की घात 4 हो जाती है। तो मैंने 7 की पावर जहाँ भाग देने पर ना हो 4 हुआ, 7 की पावर 4 मतलब इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। बड़े आसानी से, बड़े प्यार से मैंने आंसर दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आप तक पहुँच पा रही है? दूसरा देखो, मान लो मेरे पास दिया हुआ है 4 2 6 8 की पावर, मान लो मुझे दी हुई है 928 सही है, यही दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा इसको, तो 4 से ये भी पूर्ण तरीके से विभाजित जाएगा, यानी मुझे इसको मैं और कुछ ले लेता हूँ, ये तो अभी आपको पता चल गया। चलो कर देते हैं,
ये पूर्ण तरीके से 4 से विभाज्य रहा है क्योंकि 28 कट रहा है 4 से, तो बिल्कुल कट रहा है। 4 से आ रहा है तो शेषफल कितना बचेगा इसका 0, यानी 0 बचने का मतलब क्या हुआ 8 की पावर 4। और 8 की पावर 4 क्या होता है जल्दी बताओ, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 और 8 इंटू 8 512। 512 का गुणा 8 से करें तो 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक कितना हुआ यहाँ पे, इकाई का अंक हुआ इकाई अंक हुआ राइट। बात समझ में आ रही है आपको, बात पल्ले पड़ रही है आपके, बात आपके माइंड तक पहुंच रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतने एग्जांपल ले लेंगे हम कि आप थक जाओगे कि एक क्वेश्चन को कितनी बार समझें, एक क्वेश्चन को हम कितनी बार समझें। अब बताओ 242 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, आपको पता सीधा सीधा जा रहा है फिर 0, यानी 60 बार शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, इकाई की घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है 0। आपको मैं करके भी दिखा सकता हूँ, मुझे वैसे तो पता है आपको आता है। तो 6 चौक 24 बचा 0, 2 तारा 0 बार गया, ठीक है 2 शेषफल बच रहा है, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 2 कितना होगा 4 इकाई का अंक हो गया। बात समझ में आ रही है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई और बात आपकी बात में पड़ी। जब इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो आपको 4 का भाग देकर अगर शेषफल 0 बच रहा है तो उसकी घात 4 मानी जाएगी, और कोई और बच रहा है तो उसको रखकर हम उसका आंसर निकाल लेते हैं इकाई के अंक पर। ये बात आपको समझ में आई राइट। अब चलते हैं हम न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को बताइए कि 241 की पावर 34 का इकाई का अंक क्या होगा। 303 की पावर 126 का यूनिट डिजिट क्या होगा, और 250 की पावर 846 का आपको इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। दोनों में इकाई का अंक बताना है कि तीनों में, सॉरी, इकाई का अंक क्या होगा, बताओ जल्दी फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। अरे सर ये तो बहुत तंगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा है। आइए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल इजी लगेगा। दूसरे ग्रुप के समूह को उठाते हैं, 0, 1, 5 और 6। अगर ये 4 नंबर हैं मेरे, क्या नंबर है, 4 नंबर है, बहुत स्पेशल नंबर है यूनिट डिजिट में और याद रखने। तो बेटा ये है जो नो चेंज लिख लीजिए, यानी इनकी घात कुछ भी हो ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी 241 की पावर 34 की पावर 34 की पावर 34 है, लेकिन इकाई का अंक कितना है 1 है, तो ये 1 ही बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कोई चेंज नहीं होता। इकाई का अंक 0 तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको, बात पल्ले पड़ रही है एकदम सही। अब 126 का हमें निकालना है, यानी 3 की पावर 126, तो 126 को भाग दूंगा किससे बेटा, मैं ये तो मैं तुम्हें बच्चों की तरह दिखा रहा हूँ करके, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। 4 तिया 12, बच्चा कितना आपको 0, उतारा 6, 4 एकन 4, बच्चा कितना यहाँ पर 2 बच्चा, कितना बच्चा 2 बच्चा, यानी मैं लास्ट वाली 3 की पावर 2 यानी 9 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 9, यानी 3 की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर राइट। मेरी बात समझ में आ रही है, आपका होगा ठीक, लेकिन काटना सीखो, यही माइंड में कैलकुलेशन करना सीखो। अगर पेपर्स में अगर आपको विजय पाना है यानी जीत पानी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ठीक है। 250 की पावर 846, एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी होती है कि अपना दिमाग का यूज़ करना, जबकि और विद्यार्थियों की निशानी होती है कि वो कॉपियों को भरते हैं। अच्छा विद्यार्थी जो होगा ना वो दिमाग को भरेगा, और जो कम दिमाग के इस्तेमाल वाले व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी कह सकते हैं, वो हमेशा कॉपियों को भरने पे लगे रहते हैं। बात समझ रहे हो। अब इसकी पावर कितनी है आपको पता है, 846। मैंने बताया 0, 1, 5, 6 इज नो चेंज, तो इकाई का कितना 0, तो क्या रहेगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी इज 0 ही रहेगा आंसर। बात पल्ले पड़ी।
या 0 1 5 6 में से कोई भी इकाई का अंक अगर ये है और उसकी घात कुछ भी है तो कभी भी चेंजेस नहीं होता, वो जैसा ही वैसा बना रहता है ना, जैसा है वैसे ही बना रहता है, तो नो चेंज होती है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैं कुछ 2 स्पेशल केस आपको बना के दिखाता हूँ, है ना, कुछ स्पेशल केस मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलिए मेरे बहन भाइयों, बाकी सभी की बात हो गई, हर एक नंबर की बात हो गई। अब कुछ 2 केस और रह गए हैं हमारे पास, 2 नंबर और रह गए, इनके इकाई के अंक को जानने की बात रह गई है, बाकी संपूर्ण हो गया। एक रह गया मेरे पास 4 और एक रह गया मेरे पास 9। अब उनका स्पेशल केस क्या बनता है, अगर इनकी पावर जो n है, इनकी पावर जो n है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है इवन मतलब सम, और एक हो सकती है ऑड, ऑड मतलब विषम, राइट। आप कहोगे सर बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे एक बार इवन और एक बार ऑड हो सकती है। इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। जब ऑड होगी तब क्या होगा और इवन होगी तब क्या होगा, चलो देख लेते हैं। 2 की पावर 1 मतलब कितना हुआ 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ 4, 2 की पावर 3 मतलब कितना हुआ यहाँ पे 8, और 2 की पावर मैंने किया 4 तो कितना हुआ 6। आप देख पा रहे हो जब इवन घात होगी तो इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है भाई साहब, या तो 4 आएगा, 2 और 4 दोनों इवन है यानी सम संख्या, या 6 आएगा, यानी क्या होगा सम 2 या 6 में से कोई एक हो सकता है, राइट। यदि जब विषम होगी यानी एक विषम संख्या 3 भी विषम संख्या, तो 2 या 8 में से कोई हो सकता है। क्या हो सकता है 2 या 8 में से हो सकता है। सॉरी यहाँ गलत किया मैं, 4 और 6 कितना होगा मेरे प्यारे बहन भाइयों 4 और 6। बात समझ में आ रही है? बात समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, और जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो भी आपको समझ में आ रही है। बात समझ में आई? उसी प्रकार से मैं 9 को देखता हूँ, यानी अगर ऑड घात होगी 4 की तो वो 2 या 8 में से कोई आंसर होगा, या 4 की घात अगर सम होगी, सम मतलब आपकी 2 4 6 होगी, तो वो क्या होगा आपका 4 या 6 में से कोई आंसर होगा, राइट। यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे पास जो ऑड है, मेरे पास, अगर मेरे पास इवन घात होगी और मेरे पास ऑड घात होगी, यानी आपको पता है ऑड घात होगी तो हमेशा कितना आएगा, इसका 9 आएगा, क्योंकि 3 की पावर अगर मैं करता हूँ, 9 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो 81, तो 81 243 होता है, यानी 3 आ रही है, सॉरी 243 9 नाम 81, 81 इंटू 9 729 होता है, कितना होता है सॉरी 729 होता है, 9 आ रहा है एक अंक, बिल्कुल आ रहा है। अगर मेरे पास इवन है यानी मैंने 9 की पावर 2 किया तो कितना आएगा 81 यानी 1 आएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? बात आप तक पहुंच पा रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर मैं 2 की पावर में 3 करता हूँ तो आपको पता, 2 की पावर में 5 करता हूँ, 2 की पावर में अगर 7 करता हूँ तो आपको पता है यही आएगा 2 या 8, राइट। बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ये बात समझनी है यहाँ पे। अब देखो मेरी बात, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलो अगर मेरे पास 144 है आंसर, क्वेश्चन है मेरे पास 144 की पावर है मान लो 24 है ना, अब बताओ कितना होगा। इवन घात है यानी 4 और 6 में से कोई आंसर हो सकता है, बाकी और कुछ तो हो नहीं सकता। आप कहोगे सर बिल्कुल 4 और 6 में से हो सकता है मेरे प्यारे बंधु। आपको पता 4 24 से सीधा सीधा कट रहा है, यानी कितनी बार गया 0 बार, शेषफल 0 आ रहा है 4 का भाग देने पर, यानी इकाई का अंक कितना है 4, 4 की पावर लिखूंगा 4, तो 4 का लिखूंगा 4 16 16 चौका 64, 64 चौका हो जाएगा 256 समथिंग है, 256 आ रहा है, कितना आ रहा है 256, 256 का इकाई का अंक कितना है बेटा मेरा, इकाई का अंक है 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ पा रहे हो आप, हाँ या ना?
आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यानी मेरे पास मेरा पास फंडा है कि अगर मैं मानो मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने कि मान लो कि मैंने 8 4 6 4 की पावर मैंने लिखा, मान लो 900 मैंने लिखा 937 लिखा। अब बताइए क्या होगा। तो मैं इसका 4 का भाग दे के देखूँगा, 4 एकन 4 दे तो कट गया पूरा पूरा, इससे तो कोई मतलब है नहीं। 7 1, तो आपको पता 4 का भाग तो इसमें वैसे भी नहीं आ रहा। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 बचा, 1 4 3 12 1 और 4 चौक 16, यानी 1 शेषफल बच रहा है। यानी 4 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका शेषफल कितना बचेगा, 4 की पावर 1, यानी 4 की पावर 4 ही होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, एक ही तो बच रहा है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, सही है। एक बचा, 4 की पावर कितना हो गया, 1। आंसर कितना आया यहाँ, 1। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है यहाँ पे कि जो है हम यहाँ पे इवन नंबर जब 1 होगा तो वो 4 ही आंसर आ रहा है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने लिया यहाँ पर 9 4 6 7 और मान लो 4 की पावर मैंने ले लिया। मान लो कितना ले लिया भाई, मैंने ले लिया 8 4 और 6 नहीं, मैंने लिया 7। ठीक है, अब देखो 8 कट गया पूरा पूरा, 4 भी कट गया और 4 एक 4 यानी 3 बचा। यानी 4 की पावर कितना है मेरे पास, 3। 4 की पावर 3 आने का मतलब क्या हुआ, 4 का गुणा कितनी बार करूँगा मैं, 3 बार करूँगा। कितनी बार करूँगा, 3 बार। 4 चौक 16, 16 का एक अंक 6, 6 चौक 24, आंसर कितना हुआ, 4। हाँ या ना। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी फॉर दैट बेटा मेरे प्यारे बहन भाइयों। हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, ये है कि जब इवन घात होगी तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन और घात होगी तो वो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। 2 नहीं आएंगे, 1 ही आएगा, याद रखना। अगर घात और बच रही है यानी विषम बच रही है तो वो 4 बचेगा, सॉरी बेटा इसके लिए। और जब आपका इवन होगा वो कितना बचेगा, 6। राइट, हो जाती हैं गलतियाँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यहाँ तक बात आपको माइंड में पहुँची, बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ। अगर यही आपके पूरे अंक यानी 0 से लेकर 9 तक मैंने कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं आपसे। रिकॉल करवाऊँ मैं आपको कि मेरे पास मान लो 2 है, 3 है और 7 है और 8 है। तो भाई इनके इकाई के अंक कितने भी होंगे, 4 नंबर के बाद रिपीट करते हैं, जो शेषफल बचेगा इसकी पावर लगा दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके पास 1 5 1 सॉरी मैंने 0 1 5 और 6, ये कभी चेंज नहीं होते, जैसे ही वैसे ही बने रहते हैं। और 4 और 9 के लिए इवन है तो 4 वो 6 और ऑड है तो 4। इवन और में तो इवन है तो 1 और ऑड है तो आपका 9 होगा। राइट, कोई दिक्कत है आपके लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, 2 4 6 7 8 9, सॉरी ये हो गया और मैंने लिख दिया मान लो ये है। तो 48 में देख रहे हो 24 दो पूर्ण देखी ज़्यादा तो 9 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4। 9 की पावर 4 मतलब इवन नंबर है। आपका आंसर आना है कितना, 1 आना है। 1 ही आएगा, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है 9 9 81, 9 9 81, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ रहा है। वैसे भी मुझे पता है क्या आएगा, 1 ही आएगा। राइट, अगर घात कैसी आपकी इवन है तो। बात समझ में आ रही है आपको, बात पल्ले पड़ रही है ना, एकदम बिल्कुल। बहुत इजी तरीके से, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस बात ये है। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, बस जिम्मेदारी ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आंसर मिले। चलिए अब क्वेश्चनों को हम आपके लिए लगाते हैं और फिर देखते हैं हम कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं। राइट, चलिए भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। 3 इंटू 3 30 3 इंटू 38 53 एंड 537 सॉरी 1256 इकाई का अंक क्या है।
ठीक है। ये आप 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 का इकाई अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत बेहतरीन इंग्लिश है भाई साहब हमारी, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, बट हम बोलना ही नहीं चाहते मेरा, क्योंकि हम टीचर हैं मैथमेटिक्स के, तो हमें परहेज तो नहीं है, लेकिन हमारी आदत नहीं है, समझ लो, ऐसा समझ लो। तो देखो मजाक था भाई, मजाक, ठीक है। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आप देखो मेरी बात समझना, इकाई अंक क्या होगा यहाँ पे, इकाई अंक क्या होगा समझना मेरी बात। देखो 3 का गुणा 8 से करता हूँ, कितना होगा 8 3 24, यानी यहाँ से निकला 4 गुणा 7 से करता हूँ 7 चौक 28, यहाँ से निकला 8 गुणा 6 से करता हूँ 8 6 48, यानी कितना हुआ यहाँ पे 8। यानी आप देख रहे हो 3 गुणा 8 तक गया, तो 8 3 24, 24 का इकाई अंक आया 4, यहाँ से 4 प्राप्त हुआ, 4 का 7 से, तो 7 चौक 28, 28 का कितना हुआ 8, और 8 6 48, यानी इकाई अंक आया हमारा 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। ठीक है, बात समझिए, बहुत सिंपल था। इसको काटना है, 4 तिया 12 बचे 2, और 2 बचे, और 2 का पूरा पूरा है 6 चौक 24, यानी 9 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 4। 9 की पावर 4 का मतलब यानी 81 इंटू 81 लिख सकता हूँ, यानी मेरे पास आएगा इवन पावर है, यानी मेरे पास एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इसका। बात समझ में आ रहा है आपको कोई सर? बिल्कुल। यानी 152 की पावर 57 गुणा 143 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या पता लगाएं। यानी आपको पता है 57 में भाग देंगे तो 55 बचे 2, नहीं 4 का देना है ना, 4 का देंगे तो 4 एक 4 बचेंगे यहाँ पे इतना, तो 52 56 एक बचेगा यहाँ पे ना, 56 तक तो जाता ही जाता है, तो हमारे पास एक बच जाएगा। तो 1 2 की पावर 1 मतलब यहाँ से निकलेगा कितना यहाँ पे 2, सही है। तो आपको एक ही तो पता 4 चौक 16 बिल्कुल एक बच रहा है, 2 की पावर 1 तो 2 बचेगा, यहाँ से इकाई अंक यहाँ से देखो 82 में देंगे यहाँ पे 2 से बचेगा, 3 की पावर 2 9, तो 9 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 9 दूनी 18, 18 का इकाई अंक आएगा 8, यानी इकाई अंक 8 आ गया, समझ रहे हो। यानी इसको काटा इकाई अंक बच रहा है यहाँ पे कितना 1, तो 2 की पावर 1 आया, और यहाँ काटा तो इसको बच रहा है 2, 3 की पावर 2 9, तो गुणा किया तो 8 आ गया, राइट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना सेकंडों में। सेकंड वाला आंसर है कैसे, जब कभी भी आपको किसी भी गुणा में 2 इंटू 5 का जोड़ा दिखेगा, 2 इंटू 5 का जोड़ा दिखेगा, यानी 2 की संख्या का भी गुणा हो रहा है, 5 का भी संख्या का गुणा हो रहा है, तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो इसमें 2 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, तो करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में आपको दिखा 81 82 83 84 89 है, तो आपको पता है 85 भी होगा इसमें, और 5 पहले से 2 इसमें से पहले से, ये 5 दूनी 10, यानी इकाई अंक 0 होने वाला है। सीधा सीधा देखो डी नंबर ऑप्शन। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब कभी भी मल्टीपल हो 1 3 5 7 9, यानी इसमें 2 ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो, तो उस केस में आंख मीचकर विदिन सेकंड में लगाना। जब 2 का मल्टीपल नहीं होगा तब इकाई का अंक मेरे प्यारे बहन भाइयों हमेशा 5 का 5 ही बना रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 5 के साथ अगर 5 एक ऐसी संख्या जिसका किसी के साथ गुणा किया जाए, केवल 2 की संख्या को छोड़कर, वो हमेशा 5 ही बना रहता है, लेकिन 2 का जब 5 का गुणा 2 के साथ किया जाता है वो 0 बन जाता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आई? मस्त। चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और ये टॉपिक हमारा हो जाता है समाप्त यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। एक बात समझना भाई मेरे को, एक थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। ये सिंबल आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल का होता है, किसका होता है बेटा? फैक्टोरियल का, है ना, फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, है ना। अब फैक्टोरियल होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी बात समझना, इसको क्या होता है, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या तो ऐसे लिख देते हैं या एन के आगे ऐसे डॉट करके लिख देते हैं, दोनों की बात क्या होती है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है। इसको खोलने का मतलब क्या होता है, इसको खोलता कैसे, एन हर बार 1 कम हो जाएगा, n-1 n-2, इस तरीके से डॉट डॉट चलता रहता है, कब तक, जब तक n-n नहीं आया था, राइट। ऐसे खोलते हैं इसको, यानी ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो। जैसे मुझसे पूछा कि भैया एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है, यानी हमेशा जानना, देखो 0 फैक्टोरियल का कितना होता है बेटा, हमेशा 1 होता है ना, कितना होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का हमेशा आंसर कितना होता है हमारा,
1 होता है। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और 1 का कितना होगा भाई, 1 का भी कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, वो आपको पता ही है, राइट। 2 फैक्टोरियल का कितना होगा भाई, उल्टा खोलेंगे, 2 इंटू 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2, यानी कितना आएगा, यहाँ पर उल्टा खोलना चालू कर दिए, 2 इंटू 1 तक खुलेगा नीचे की संख्या तक। 3 फैक्टोरियल का कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोलना चालू कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल का कितना होगा, उल्टा खोलना चालू कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खोलो। 5 फैक्टोरियल का कितना होगा बेटा आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 फैक्टोरियल का कितना होगा बेटा आपके पास, 6 इंटू 5 इंटू, उल्टा खोलते हैं कहाँ तक बेटा, लास्ट तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा आपका क्वेश्चन बिल्कुल। यानी मेरे प्यारे बहन भाइयों, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 12 24, इसका मतलब होता है बेटा 20 या 60 दूनी 120, और आपको पता है 120 यानी 12 छिंगे 72 720 होता है। आपको समझ में आ रहा है, इसको याद रखना। 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, और 0 का मतलब भी 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। ठीक है भाई, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आइए चलिए भाई इन क्वेश्चनों को करिए, इन्हें देखिए। पहला करा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा। अरे सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको कब तक खोलें हम, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तक कब तक खोलें हम इसको, और कैसे हम इसको हल करें। मेरी बात समझो आप, कैसे इसको हम हल कर सकते हैं, मेरी बात समझना। यहाँ पे आपको पता है 5 फैक्टोरियल के बाद सबके पीछे इकाई अंक 0 दिखाई दे रहा है, यानी 5 फैक्टोरियल तक तो मुझे पता है, 5 फैक्टोरियल के बाद मेरे को इकाई अंक दिमाग से होगा, ये सॉल्व माइंड का यूज़ करो। 5 फैक्टोरियल के बाद इकाई अंक कितना होगा मेरे पास, 0 होगा, यानी यहाँ से मेरे को 0 मिलने वाला है, यानी मेरे को केवल बात करनी है यहाँ तक। 4 फैक्टोरियल तक कितना होता है ये बता दीजिए बस, आपको पता है 4 फैक्टोरियल तक आपका इकाई अंक कितना होता है, 1 + 2 होता है, इसका कितना होता है 6, और इसका कितना होता है आपको 24, यानी 24 30, यानी 30 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 33, 33 का कितना हुआ 3, कितना हुआ बेटा मेरे प्यारे बहन भाइयों 3 हुआ, कितना हुआ 3, और 3 को अगर मैं जोड़ता हूँ किसके साथ बेटा 0 के साथ, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता है यहाँ तक इकाई का कितना निकल के आ रहा है मेरा 3 निकल के आ रहा है, क्योंकि 4 10 और 2 13, 13 की मतलब 3 आ रहा है, 3 और प्लस यहाँ से आगे का सबका आपको पता दिख रहा है। देखो मैंने खोला 5 फैक्टोरियल को 120 और 6 फैक्टोरियल 720, सबके पीछे 0 0 आएगा। अब यहाँ से आगे, यानी यहाँ से आगे 1000 तक जितने भी नंबर चलेंगे सबके पीछे 0 आएगा, यानी 3 + के 0 यानी 3 आएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई आपको, यानी आपको बस 3 की पावर 4 फैक्टोरियल दे रखा है, 4 फैक्टोरियल को भाग दो 4 से, कितना होगा पूरा पूरा हो रहा है, यानी पूर्ण तरीके से विभाजित हो रहा है। ये 3 की पावर कितना लगाया, जब 0 जाता है तो इसको 3 की पावर हम लिख सकते हैं 4, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यानी आंसर होगा आपका 1। बात समझ में आ रहा है, कई बार कर चुके हैं हम। 120 जो है 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी 4 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 4, हाँ या ना, 4 की पावर 4 आएगा, यानी 4 की पावर 4 होता है बेटा आपका 256, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखते ही आंसर हो जाने चाहिए, इस तरीके से कैलकुलेशन करो। बात समझ में आ रही है, राइट। अब आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके सामने, है ना, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, है ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन का बताइए फटाफट से आंसर कि 538 की पावर 630, 935 की पावर 820 और 137 की पावर 132 क्या होगा इसका क्या एक अंक। देखो अब 4 से काटो, 4 ये 4 से 60 बार कट रहा है, 3 बच रहे हैं यहाँ पे, और 7 चौ कट्टा ही 2 बच रहे हैं। 8 की पावर कितना हुआ यहाँ पे 2 लिखेंगे इसको, इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पे शेष बच रहा है 2, 8 का 2 और 80 बचा 2, और ये पूर्ण तरीके से कट रहा है, यानी कट रहा है तो भाई साहब पूर्ण तरीके से 5 की पावर कितना होगा यहाँ पर 0, वैसे भी 5 चेंज ही नहीं होता, इसको तो लिखना ही नहीं है। इकाई का अंक कितना 7 है, 4 × 12 और 4 × 12 ये पूर्ण तरीके से कट रहा है, यानी 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 भाई साहब। अब देखो 7 की पावर 4, यानी यहाँ पता है आपका इकाई का अंक 1 आएगा, यहाँ कितना है बेटा आपका 5 चल ही रहा है, और 8 की पावर 64 का इकाई का अंक आएगा 4,
यानी 5 और 10, 10 और कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 10, 10 का मतलब 0 होगा, यानी मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, इकाई अंक कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, वैसे भी कुछ हो नहीं सकता, यानी इकाई अंक कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, राइट, कितना होगा 0, बात समझ रहे हो, इकाई अंक कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो चुका है और मुझे लगता है आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने फैक्टुअल से लेकर हर एक क्वेश्चन को टच किया जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ और यूनिट डिजिट पर बेस आशा नहीं 100% का दावा देता हूँ। ये आपको पेड क्वेश्चन मतलब पेड यानी पैसों से पढ़ाने वाले सिलेबस कॉन्सेप्ट हैं। ये आपको पैसों से खरीद कर तब आप बैच खरीदोगे तब आकर आपको इनको पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए, आप इसमें सफल हो जाएं सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो मैंने आज यूनिट डिजिट कराया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएं। कल मैं आपको कराने वाला हूँ यानी डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, दो क्वेश्चन और बनते हैं, 2 क्लास आपको लेनी है, छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं जिससे आपको बोरियत फील ना हो और प्यार से आप कर सको, राइट। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।